प्रथम है, नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र है। तो आइए चलते हैं जनता के बीच और जानते हैं कि जनता क्या चाहती है। जसमीत है। अच्छा, तो जसमीत जी, आपको क्या लगता है यहाँ से, आपके एरिया से किसका पलड़ा भारी है? मैम आम आदमी पार्टी का। सो बाय मैम बिकॉज हमारे लिए तो उन्होंने बहुत काम किया है। टू बी फ्रैंक, हम लोग के यहाँ पानी नहीं आता था तो वी वर प्रोवाइडेड विद वाटर, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत इश्यूज थे, एवरीथिंग इज़ लाइक सॉर्टेड आउट एंड वेन एवर वी गो टू हिम पर्सनली ऑल्सो ही सॉल्व्स आवर प्रॉब्लम, सो वी पीपल टू सपोर्ट हिम। नहीं, लेकिन ऐसा क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए आप उनके पास गई हो और आपको लगा हो कि चुटकियों में सही हो गया? मैम वाटर वॉज द मेन प्रॉब्लम ना, वी वर नॉट गेटिंग वाटर इन फ्यू ईयर्स, वी रियली सफर्ड अ लॉट। तो हम लोग के पास पानी बिल्कुल नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा किल्लत थी, तो पानी की तो सारी प्रॉब्लम आई थिंक इस एरिया में उन्होंने ही सही करवाई है। तो आप यहाँ मालवीय नगर मार्केट में जो अपना ये आपका कार्य है, ये कब से कर रही हैं आप? मैम 4 ईयर्स से कर रहे हैं हम लोग। हाँ जी। पहले ये पार्क नहीं था जहाँ तक मुझे पता है, ये काफ़ी सुंदर बना है ना? हाँ, तो ये आपने कराया? ये तो मैम बीजेपी मैम का, जो क्योंकि वो यहाँ पे उनकी है, वो हेड थी तो उन्होंने करवाया है। तो आपकी नज़र में इंडिया अलायंस को आप सपोर्ट कर रही हैं एक तरह से देखा जाए तो, है ना? मैम बेबी राहुल जी से उम्मीद है आपको? नहीं मैम, सिर्फ आम आदमी पार्टी से उम्मीद है, राहुल जी से नहीं है। अच्छा, तो आप चाहती है जो प्रधानमंत्री बने वो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी? मैम अब हम तो यही सोचेंगे। अच्छा, हाँ चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। और शेरी सामने वाली सरकार आपको फंसा रही है, लेकिन आपके पास भी तो कुछ राइट हो अपनी बात रखने के लिए, कुछ तो आप रखेंगे। सिर्फ ऐसा थोड़ी होता है कि प्रधानमंत्री कह रहा है तो मेरे को फंसा रहा है, वो फंसा रहा है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ आपसे डर रहा है, कुछ भी है, लेकिन आप कुछ तो पुख्ता सबूत आप भी रखोगे ना। मैडम देखिए, ये बाइज्जत बरी तो है नहीं, बेल पर बाहर है, बेल पर बाहर है, अभी 2 तारीख को फिर जेल जाने के लिए तैयारी है इनकी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से इनको रिहा करानी है। कोर्ट में ईडी ने सबूत रखे हैं, तभी रात में गिरफ्तारी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ऐसे देश का संविधान है, सुप्रीम कोर्ट एक लेवल एक तरीके से काम करता है, वो भी ऐसा नहीं है कि किसी को दुश्मनी में उठा करके अंदर डाल देगा। केजरीवाल की क्यों नहीं सुनना है, सिर्फ इन्हीं की क्यों सुनना है, ईडी की ही क्यों सुनना है? तो ईडी ने कुछ तो सबूत रखे हैं ना मैडम। अब जरूरी है कि मीडिया के सामने उस सबूतों को लाया जाए, पब्लिक के सामने लाया जाए उन सबूतों को, तभी आप मानेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट पर हम भरोसा कर सकते हैं। बीजेपी हाँ, फुल समर्थन बीजेपी। तो आप चाहते हैं बांसुरी स्वराज को मौका दिया जाए? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी खास जेंट्री आती है, अमीर अमीर लोग ज़्यादा यहाँ देखने को मिलते हैं। अभी यहाँ से रैली भी निकली थी पिछले दिनों, नड्डा जी की भी निकली, भारतीय जनता पार्टी की, और केजरीवाल जी की भी निकली, आम आदमी पार्टी की। आपको क्या लगता है किसमें ज़्यादा भीड़ थी? केजरीवाल में। अच्छा, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अच्छा। उसमें तो ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं उनको। वो अब लड़कियों के लिए बस फ्री कर दिए हैं और बिजली सब कुछ वैसे फ्री कर दिए हैं, अच्छा ही है। तो आप हम सबसे यहाँ पूछ रहे हैं कि महिला सुरक्षा पे क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सही है या दूसरी पार्टी सही है? आपकी नज़र में क्या सही है? हमारे नज़र में केजरीवाल सही है। मतलब आप इंडिया अलायंस को प्रमोट कर रही हैं? जी जी। तो 25 तारीख को वोट देने जा रही हैं ना? हाँ, मैं जाऊँगी, मेरी फैमिली भी जाएंगे। सबको लेके जाइएगा, कोई छूट ना जाए, पड़ोसियों को भी ले जाइएगा। ठीक है, केजरीवाल जिताएंगे भी। अच्छा, आपका नाम? मोहम्मद शमीम मिर्जा। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ नई दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी में मुद्दे चल रहे हैं कि मोदी जी का चेहरा चल रहा है? नहीं, मुद्दे चल रहे हैं। महंगाई बहुत है मैडम, हाँ, रोजगार है नहीं, काम है नहीं, बैठा हुआ हूँ ये धूप में रोड पर। हाँ, 500 रुपये की मजदूरी होती नहीं है सुबह से शाम तक, यानी 9 बजे से लेकर 9 बजे रात तक। तो इतनी महंगाई है, अगर 500 रुपया का मतलब काम करो तो 300-400 रुपया कर्ज करो, खर्चे पूरे नहीं होते हैं, यानी कर्ज में डूबते चले गए। ये 2-3 साल से तो इतना ख़राब पोजीशन चल रहा है कि परेशानी ही परेशानी। नहीं तो लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि हमने इतना सारा स्टार्टअप शुरू करवाया है, हमने लोगों को बहुत लोन भी देने की सुविधा करी है। तो सब बेकार की बात है, ये सब बेकार की बात है। हाँ, मतलब उसमें मतलब कोई किसी के लिए कुछ नहीं। और जो जीरो बैलेंस से अकाउंट खुलवाया उसका कोई फायदा? उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। 800 रुपया जो है मतलब ले लिया, 100 रुपया और ले लिया कि चलो भाई खाता खुलाते हैं, अब पता चला कि कुछ भी नहीं है। लोन मिलेगा एक छोटा उद्योग करने के लिए, एक मिनिमम राशि, कुछ ऐसा नहीं? कुछ नहीं ऐसा मैडम। आपने अप्लाई किया था? मैंने किया था, पर कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। जी। 10,000 का किया था, 10,000 का मामूली रोड पर जो बोलता है MCT वाला, वो पर्ची भी काट के किया, और जब मैं गया तो नहीं। मंजीत सिंह। जी, तो
तो मंजी जी, आपको क्या लगता है इस लोकसभा क्षेत्र से, ये नई दिल्ली का लोकसभा क्षेत्र है, तो कौन जीत रहा है? क्या मुद्दे चल रहे हैं? या मोदी जी का चेहरा चल रहा है या आप पार्टी का, क्या है क्या यहाँ पर? जिसने काम किया है ना वो जीतेगा यहाँ से। किसने काम किया है? जिसने भी ये आप पार्टी के साथ भारद्वाज है, किशन झाकड़ है, उनको जब भी बुलाओ तब आ जाते हैं। और ये जो पहले जो सांसद थी उसको ढूंढना मुश्किल था, कभी आज तक आई ही नहीं। 10 साल में उसने एक बार शक्ल दिखाई, एक बार भी। अब वो सोमनाथ भारती कह रहा है कि भैया, क्योंकि वो मालनगर से है और मालनगर के जो लोग हैं वो खुश हैं उसके काम से। उसके बाद एक बंदे का कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई प्रॉब्लम होती है रात को 2 बजे 4 बजे जब मर्जी साथ में आ जाता है। तो हमें लगता है कि वो बंदा ठीक रहेगा हमारे लिए, तो इसलिए उसकी हवा ज़्यादा है। हाँ। अच्छा, आपकी हवा तो ज़्यादा है, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि आप वाले जो है ना वो फ्री में चीज़ें बांटते हैं और पब्लिक को ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपका क्या मानना है? फ्री में कोई नहीं बांटता जी, फ्री में कोई नहीं बांटता। उनको बचता होगा तभी दे रहे हैं, अपने पल्ले से कोई नहीं देता। ये जो है देते किसी को कुछ नहीं है, आज तक किसी को कुछ दिया नहीं इन्होंने। अब वो दे रहा है तो चलो भाई, वो अपने पल्ले थोड़ी दे रहा है, जो बच रहा है दे रहा है। और जो बजट उसका आ रहा है दिल्ली का, वो भी कोई घाटे में नहीं जा रहा, वही प्रॉफिट में है। आप गरीबों को नहीं किसी को दे रही कुछ भी, सिर्फ वो तो नाम मात्रा है, बोले जा रहे हैं दे रहे हैं, लेते किसी को नहीं। तुम 85 लाख को कह रहे हैं हम जी वो दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, 5 किलो खा, उनको क्यों दे रहे हो? रोजगार दो उनको, वो क्यों बिना रोजगार के रहे? 80 करोड़ को 80 करोड़ जो है उनको दे रहे हैं खाना, वो तो क्यों दे रहे हैं? मत दे, उनको रोजगार दे दें। एक को 10-12 हज़ार जो भी सैलरी मिलती थी उसको, जरूरत क्या देने की? उसको तो गरीब से गरीब और बनाए जा रहे हो। तो ये तो अभी आप कैमरा पे सबको ये अपील कर दीजिए, 25 तारीख को दिल्ली की जनता बाहर निकले और वोट दे। 25 तारीख को दिल्ली की जनता बाहर निकले और वोट दे, जिसने काम किया उसको वोट दे, बस। ठीक। तो हर्ष, आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे चल रहे हैं नई दिल्ली में, ये लोकसभा जो क्षेत्र है? नई दिल्ली में बेसिकली कुछ काम नहीं हुआ है। मैंने परसों ही एक अखबार की कटिंग पढ़ी है कि 70% ऑफ द MP फंड्स वर नॉट यूटिलाइज्ड बाय दीज MPs। तो नई दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ है। जो भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हो वो सबका सब शीला जी और कांग्रेस 2014 से पहले काम हुआ था। चाहे सड़क ले लो, सौंदर्यकरण कर लो, सौंदर्यकरण जितना भी हुआ था। और दूसरा ये है कि आपने थोड़ा बहुत करा है, तो बीजेपी का तो कोई MP आने का सवाल ही नहीं होता दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में ये वाली राजनीति नहीं चलती। और ख़ासकर नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहाँ पे आप लुटियंस दिल्ली, ग्रेटर कैलाश, ऐसे पॉश एरियाज़ के लोगों के बीच में बीजेपी की राजनीति बिल्कुल नहीं चलती है। सुषमा स्वराज वही लेडी हैं जिसने नीरव मोदी के लिए वकालत करी थी, तो वो तो बातें बनाना बंद ही करें। सुषमा जी के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, अगर सुषमा जी खड़ी होती तो बहुत अलग सिनेरियो होता। ऐसे तो बृजभूषण शरण के बेटे को भी दिया है, सो ना बाप बेटा और मतलब माँ बेटी में कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कोई काम नहीं करा है और उन्होंने सारी चीज़ें जो करी हैं वो बीजेपी के साथ करी है। इलेक्ट्रल बॉन्ड वाले केस में भी शी वाज वन ऑफ द एडवोकेट्स जो गवर्नमेंट मतलब फॉर इलेक्शंस मतलब इलेक्ट्रल बॉन्ड के साथ खड़ी हुई थी। तो बांसुरी स्वराज जैसे लोग एक मतलब एयर कंडीशन लोग हैं, ज़मीनी नेता नहीं है। वो इतने भी ज़मीनी नेता नहीं है कि वो सड़क पे पैदल यात्रा करके लोगों से मिले। वो मैडम अपने टेम्पो से नीचे उतर ही नहीं रही हैं। और दूसरा यहाँ पे सोमनाथ भारती जी हैं जो सड़क पे बैठ के सोचो एक एक गली झुग्गी में वो जाके वोट मांग रहे हैं, लोग के लिए काम कर रहे हैं। तो देखिए नेता ऐसे ही होता है। एक जगह IIT वाला बंदा है जिसने बहुत सारी जगह बहुत सुधार करे, मालवीय नगर में तो उसकी ग्रेट फैन फॉलोइंग है। और यहाँ बांसुरी स्वराज, अगर बांसुरी स्वराज को हल्के से भी वोट पड़ते हैं तो जस्ट बिकॉज शी इज़ द डॉटर ऑफ सुषमा स्वराज जी, वरना उनमें कुछ भी नहीं है। उनके मैंने भाषण भी सुने, उनकी बातें भी सुनी हैं। मोदी से उनकी वोट मोदी का है, उनके लिए सब कुछ मोदी है। तो भैया नई दिल्ली में मोदी के नाम का वोट नहीं मिल रहा है उनको। तो आपको क्या लगता है कि जो अभी यहाँ पे बहुतायत में लोग हैं नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी के, तो वो क्या चाहते हैं, उनके मुद्दे क्या हैं एक्चुअली? अभी देखो हमारे एक्चुअल में तो बड़े बेसिक है, बहुत बेसिक मुद्दे हैं। एक तो मतलब रोड्स, क्लीनिनेस, मतलब सही तरीके से साफ़ सफाई, ये सारी चीज़ें, लॉ एंड ऑर्डर, जो एक चीज़ है लॉ एंड ऑर्डर, वो भी मेंटेन्ड होता है MP के थ्रू ही। तो फिर मतलब यही बेसिक मुद्दे हैं लोगों के, कुछ ज़्यादा मुद्दे नहीं है नई दिल्ली के। तो खुद लोग इतने सक्षम हैं, जब आप इधर ग्रेटर कैलाश जाते हैं वहाँ पे आप रिटायर्ड जज, IAS IPS आप देखते हैं। हमारे तो नेबर्स में इतने बड़े बड़े मतलब रिटायर्ड जज हैं, उनको ज़रूरत नहीं है। उनको चाहिए कि भैया स्मूथ फ्लो गवर्नमेंट चले, हमारे सारे काम हो जाए सीनियर सिटीजन्स के, और हमारे मतलब जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पे सौंदर्यकरण बहुत अच्छी तरीके से हो। अगर पार्षद भी देखिए आपका है, चाहे आप यहाँ से झाकड़ देख लो या आशुतोष ठाकुर देख लीजिए CR पार्क से, ठीक है। MLA हमारे सौरभ भारद्वाज है। तो दीज आर एक्चुअल बेटर पीपल। अगर तीनों के तीनों अगर मतलब आप वाले ही आ जाएं तो गवर्नेंस विल बी बेटर।
जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है जिसके बारे में न्यू दिल्ली में किसी ने बात नहीं की। आज के टाइम पे आप कुछ भी केस या कंप्लेन लेके जाओ, पुलिस वाले कंप्लेन रजिस्टर नहीं करते, डायरी नंबर डीडी नंबर नहीं देते। तो आप वो छोड़ दीजिए, मतलब ये एक बड़े मुद्दे हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़े मुद्दे हैं जिनको लोगों को बात करनी चाहिए इसके हिसाब से। और मेरे हिसाब से तो बासुई स्वराज बिल्कुल नहीं जीतेंगी। 50 लोग तो लेकर नहीं चल पा रही हैं डीडी फ्लैट अलकनंदा मार्केट में, 50-100 लोगों से ऊपर नहीं है। कल मालवीय नगर में, आर.के. पुरम में केजरीवाल जी उनकी रैलियों में देखो ना, एक्चुअल में लोग, मैंने एक्चुअल में मतलब एसी रूम से निकलते हुए जीके के लोगों को सड़कों पे निकलते हुए देखा कि केजरीवाल को सुनना है, इस बार सपोर्ट करना है। और तीसरी बात यहाँ पर है, न्यू दिल्ली के हमेशा साउथ दिल्ली और जो दिल्ली के वोटर्स होते हैं ना, आप हमेशा देख लीजिए, आप इतिहास देख लीजिए इन लोगों का, इनका क्या है, ये साइलेंट वोटर्स हैं। ये ना पब्लिक में डालेंगे स्टेटस, ठीक है, ना ये मीडिया से आप लोगों से बात करेंगे, ये साइलेंट वोटर्स है, ठीक है, जिनकी कमाई भी अच्छी हो रही है, एसी भी चल रहा है घर में, सारी जनरेटर सारी सुविधाएं, लग्जूरियस गाड़ियाँ, वो होते हैं साइलेंट वोटर। वो चुपचाप से ये जो हेट गवर्नमेंट चल रही है ना पूरे इंडिया में, उसके खिलाफ ये पक्का वोट करेंगे। क्योंकि हमारे न्यू दिल्ली में ये हेट, ये जो जब से 2014 के बाद देखो दिल्ली में दंगे हो गए हैं, कभी हमने सुने नहीं है। दिल्ली जैसे शहर में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जैसे पॉश एरिया तक दंगे पहुंचना, आप सोच रहे हो? इसमें भी गलती, हम गिरबान पकड़ना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पकड़ना है, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट इज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दे हैव लिटरली फेल्ड। जो है वो खार खाए बैठी है और सबका यही कहना है कि दिल्ली पुलिस जो है, जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है तो फिर ऐसा क्यों होता है कि दिल्ली में वायलेंस हो जाते हैं। आगे जनता की क्या राय है, जानने के लिए आगे बढ़ना होगा।